हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग अपनी इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं सीरीज बेस्ड ऑन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग बाइनोमियल टॉपिक के अंदर पढ़ चुके हैं कि कोई भी बाइनोमियल इक्वेशन अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर है, वहाँ पे कुछ टर्म्स आते हैं NC0, NC1, NC2, NC3 इस टाइप के। इनको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। अब इन्हीं कोफिशिएंट्स से रिलेटेड कुछ सीरीज होती है जिनको हम लोग को सॉल्व करना होता है, जो कि हम लोग इस क्लास के अंदर सीखेंगे। तो कैसे करना है उनको, इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक स्टैंडर्ड सीरीज की हेल्प लेते हैं 1 + x रेज़ टू पावर n के लिए। ठीक है, इस सीरीज की हेल्प से हम लोग सारे क्वेश्चंस को डील करना सीखेंगे। स्टार्ट तो यहीं से होगा। तो इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, NC0 + NC1x + NC2x² + NC3x³ एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा ये, NCn x रेज़ टू पावर n तक। अब अगर हम लोगों ने यहां पे क्या किया, इस सीरीज के अंदर x की वैल्यू को 1 रख दिया, x की वैल्यू को क्या कर दिया, 1 सब्सटीट्यूट करेंगे। तो ये देखो 1 + 1 2 रेज़ टू पावर n हो गया। और यहां पे क्या होगा, x की वैल्यू 1 रखते ही सारे x के टर्म कैंसिल। अगर x के टर्म कैंसिल हो गए तो जो टर्म्स बचेंगे अपने पास वो कौन से होंगे, NC0 + NC1 + NC2 + NC3 अप टू कहां तक, NCn तक। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि NC0 से लेके NCn तक किसी भी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम ऑफ सीरीज जो होता है वो 2 पावर n होता है। अब इसका यूज क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, तो पहली चीज तो क्या है कि ये वाला रिजल्ट अपने को याद होना चाहिए। ठीक है, ये रिजल्ट हम लोगों को याद कर लेना है। नाउ हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वेश्चन में आया, ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे पास आया कि मुझे वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, 2n + 1 C1 C0 + 2n + 1 C1 + 2n + 2 C2, सॉरी 2n + 1 C2 अप टू 2n + 1 C2n + 1। तो यहां पे क्या होगा, देखो n के प्लेस पे बस चेंज क्या हुआ है, ऊपर वाली सीरीज से n के प्लेस पे 2n + 1 आ गया, बाकी सब कुछ सेम है। स्टार्टिंग 0 से होकर के लास्ट जो भी हम लोगों ने n लिया है वहां तक ये पूरी सीरीज गई हुई है। तो कुछ नहीं करना है, ऊपर वाली सीरीज में जो n की वैल्यू थी तो n स्टे हुआ था तो 2 पावर n था। यहां पे क्या करना है, n की जगह पे 2n + 1 लिखा है तो डायरेक्टली आंसर बोल देंगे 2 रेज़ पावर 2n + 1 हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 2n + 1 ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब अगर हम लोग इसी क्वेश्चन को देखें कि यहां पे कुछ पर्टिकुलर वैल्यू मैंने डाल करके लिख दी, मान लो लेट्स से मैंने एक क्वेश्चन लिखा 20 C0 + 20 C1 + 20 C2 अप टू 20 C10 तक। ये मैंने सीरीज लिखी, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि यहां पे तो लास्ट 20 होना चाहिए था, क्योंकि 2 पावर n की वैल्यू तो क्या है, 2 पावर n तब लिख सकते हो जब अपना 20 C20 तक गया हुई है, लेकिन गया तो 10 तक ही है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, अगर कभी भी अप्रोक्सीमेटली हाफ सीरीज तक की चीजें लिखी हुई हो, ठीक है, मतलब क्या हुआ, अप्रोक्सीमेटली अगर हाफ सीरीज तक की बात लिखी हुई हो तो करना क्या होता है, यहां पे हम लोग इस रिमेनिंग हाफ सीरीज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, रिमेनिंग हाफ सीरीज को क्या करना है, कंप्लीट करेंगे। अब कंप्लीट करने का भी तरीका क्या है, उस तरीके को समझो। तो मैंने अगर ये एज्यूम कर लिया कि भाई ये वाली जो सीरीज थी ये कुछ s था, इस सीरीज को मैंने कुछ s नाम दे दिया जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है। s वाली सीरीज क्या है, 20 C0 + 20 C1 + 20 C2 और लास्ट में ये क्या आएगा, 20 C9 रहा होगा और 20 C10। ये सीरीज थी।
अब क्या करो, इसी सीरीज को, हाफ सीरीज का लॉजिक क्या है देखो, कंप्लीट कैसे करना होता है। सबसे बेस्ट तरीका कंप्लीट करने का क्या है, इसी सीरीज को दोबारा से लिखो। अब क्वेश्चन आएगा सर दोबारा से क्यों लिखना है, क्या फायदा है? तो बेटा फायदा ये है कि दोबारा से लिखने में इसको हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, और रिवर्स ऑर्डर में भी लिखने में क्या यूज करेंगे हम लोग, एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, क्या, जो हम लोग पीएनसी में डिस्कस करते हैं, एनसीआर और एनसीएन माइनस आर इक्वल होते हैं। ठीक है, क्योंकि एनसीआर और एनसीएन माइनस आर इक्वल हैं, इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो देखो 20C10 अगर एनसीआर है तो एनसीएन माइनस आर क्या होगा, 20C10 ही होगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू क्या होगी, 20C10 ही होगी। तो मान लो 20C10 ही रहने देते हैं इसको। तो अच्छा 9 जो है, 9 में अगर हम लोग n माइनस आर करें तो ये क्या, इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू 20C11 हो गई। उसी तरह से जो 2 है उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू C18 हो गई, 1 की इक्विवेलेंट वैल्यू C19 हो गई, और 0 के इक्विवेलेंट जो वैल्यू है वो क्या हो गई, 20। ठीक है, तो अब देखो अगर ध्यान से तो ये चीज दिख रही है कि भाई 0 से लेकर के 10 तक की ये सीरीज कंप्लीट थी। फिर जब दोबारा से सीरीज मिली है उसको ध्यान से देखो तो रिमेनिंग टर्म्स जो कम थे, यानी कि 10 के बाद क्या आता, 11 से 20 तक यहां पे पूरा हो चुका है। 11 से 20 तक जो बचा था वो यहां पे पूरा हो चुका है। तो सबका एडिशन अगर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशंस को ऐड करना पड़ेगा। तो अगर दोनों को हम लोग ऐड कर दें तो देखो रिजल्ट क्या बनेगा, s और s हो जाएगा 2s, और यहां पे 20C0 से लेकर के 20C1 20C2 अप टू कहां तक, ये रिजल्ट 20C20 तक आ जाएगा। और एक चीज बस ध्यान देनी है यहां पे कि 20C10 वाली वैल्यू ये 2 बार है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार तो सीरीज में यूज हो गई, पूरी सीरीज में एक एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो उसको हम लोग वैसे ही रहने देते हैं अलग से, प्लस 20C10 हो गया। अब ये वाला रिजल्ट, प्रॉपर्टी जो अभी हम लोगों ने पढ़ी, तो ये लिखा हुआ है 2 पावर 20 और प्लस 20C10। और फिर अगर हम लोग इसको थोड़ा इजी करना चाहें, मतलब s की वैल्यू अगर निकालेंगे तो देखो 2 डिवाइड होगा तो 2 पावर 19 बचेगा, और यहां पे हाफ इंटू 20C10 हो जाएगा। और फिर अगेन सिंप्लीफाई करने के लिए एक रिजल्ट और यहां पे चाहो तो यूज कर सकते हैं हम लोग, पीएनसी का ही एक और रिजल्ट है डायरेक्ट, वो क्या था कि एनसीआर को हम लोग लिख सकते हैं n अपॉन आर इंटू n-1 CR-1। ठीक है, इस रिजल्ट का यूज करेंगे अगर, तो देखो यहां से क्या होगा, s की वैल्यू आ जाएगी 2 पावर 19 इंटू 1/2, सॉरी प्लस 1/2 इंटू, यहां देखो 20/10 बाहर आ गया, n/r 20/10 बाहर आ गया, बचा क्या 19C9, तो 2 20 10 ये सब कैंसिल, s की वैल्यू आ गई 2 पावर 19 प्लस 19C9, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सीरीज का आंसर हो गया। इस तरह से हाफ सीरीज वाली क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 1 प्लस एक्स पावर n की एक्सपेंशन में अब क्या करना है हम लोग को, x इज इक्वल टू -1 रखना है। पुट x इज इक्वल टू -1 इन 1 प्लस एक्स पावर n एक्सपेंशन में। तो देखो -1 रखते ही क्या होगा, इसका एक्सपेंशन था क्या, फिर से लिख लेते हैं, nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर टिल ncnx पावर n। तो -1 रखते देखो लेफ्ट साइड 0 हो गया, और यहां पे nc0 nc1 जो है, तो nc0 nc1x वो माइनस nc1 हो जाएगा, प्लस nc2 हो जाएगा माइनस nc3, और लास्ट में डिपेंडिंग की n कैसा है, क्योंकि अगर n इवन हुआ तो x के प्लेस पे वो -1 जो है वो -1 पावर n प्लस बना देगा, ऑड हुआ तो माइनस रहेगा, तो उसके लिए हम लोग बोल देते हैं कि ये -1 रेज टू द पावर n इंटू NCN होगा।
ठीक है, तो ये मेरे पास एक दूसरी सीरीज आ गई। इसको भी हम लोग को याद रखना है कि अगर एनसीआर की सीरीज में ऑल्टरनेट प्लस माइनस करके आएगी चीजें, एनसीआर की सीरीज में ऑल्टरनेट प्लस माइनस करके रहेगा, तो उसका आंसर क्या मिलेगा? 0। ठीक है, उसका आंसर हो जाएगा 0। एनसीआर की सीरीज में ऑल्टरनेट प्लस माइनस हो तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, चलो अगला काम क्या है? दोनों सीरीज को, ये जो हम लोगों ने पहले क्या किया, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 निकाला था, उसको और इसको ऐड कर दो। ठीक है, तो एक बार हम लोग उसको लिख लेते हैं। चलो फिर से वो सीरीज आई थी 2 पावर n, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू कहां तक? NCn तक। तो अगर दोनों को ऐड कर दोगे तो देखो 2 पावर n प्लस 0 कितना हो गया? 2 पावर n। ऐड बोथ सीरीज, तो ऐड करते हैं ये कितना हो जाएगा? 2 रेज़ टू द पावर n इक्वल टू, ध्यान से देखना, तो NC1 NC3 NC5 ये जितनी ऑल्टरनेट प्लस माइनस में जो माइनस वाली चीज आ रही है वो कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ऐड करते ही पॉजिटिव नेगेटिव काउंटर पार्ट कैंसिल कर देंगे। लेकिन ये जो 0 2 वाली वैल्यूज है ना, कोफिशिएंट, ये ऐड हो जाएंगे 2 बार, मतलब कि ये 2 टाइम्स आ जाएगा NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 एंड सो ऑन। तो हम लोग कह सकते हैं कि इवन कोफिशिएंट्स का जो सम होगा वो 2 को डिवाइड कर दो, तो NC0 प्लस NC1 सॉरी NC2 प्लस NC4 ये कितना हो जाएगा? 2 रेज़ टू द पावर n-1। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि इवन कोफिशिएंट्स का सम जो होता है वो 2 रेज़ टू द पावर n-1 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम लोग दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, दोनों को क्या कर रहे हैं? अब सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या होगा? देखो, सब्ट्रैक्ट बोथ सीरीज, अच्छा सब्ट्रैक्ट करते ही 2 रेज़ टू द पावर n-0 सेम ही रहेगा, लेकिन इस बार जो सेम साइन वाली चीजें हैं ना, जो सेम साइन वाली बात है वो कैंसिल हो जाएगी। देखो NC0 NC0 कैंसिल, NC2 NC2 कैंसिल, सेम साइन कैंसिल, और जो ऑल्टरनेट मतलब चेंज साइन था, प्लस माइनस था, वो दोनों ऐड हो जाएंगे। NC1 माइनस NC1 ऐड हो जाएंगे दोनों। तो अब की बात ऑड वाले नंबर्स, ऑड वाली सीरीज बचेगी। ठीक है, ऑड वाली सीरीज बचेगी, तो क्या आ जाएगा? ये 2 टाइम्स NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 एंड सो ऑन टिल लास्ट ऑड जो भी आएगा। डिवाइड कर लो फिर से, तो NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 जो ऑड सीरीज होती है उसका सम भी जो आ रहा होगा वो होगा 2 रेज़ टू द पावर n-1। अगेन अनदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हम लोगों को याद रखना है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? अगर NCR की सीरीज 0 से n तक कंप्लीट प्लस 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 में आती है तो 2 पावर n, NCR की सीरीज ऑल्टरनेट प्लस माइनस में आती है 0 से पूरे n तक, तो आंसर 0। NCR की सीरीज के केवल 0 से लेकर के आगे इवन वाली सीरीज आती है तो 2 पावर n-1। अगर NCR की सीरीज में सारे के सारे ऑड वाली नंबर्स की सीरीज आती है, NC1 प्लस NC2 वाली सीरीज, तो आंसर 2 पावर n-1 उसका भी होगा। ये 4 सीरीज हम लोगों ने डिस्कस कर ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद थोड़ा एप्लीकेशन देखते हैं इन्हीं सीरीज का, थोड़ा और मॉडिफाई हो गया तो क्या होगा ये। तो एक क्वेश्चन लेते हैं इसके लिए। देखो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है जो हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हम लोगों को याद रखना है। यहाँ पे जस्ट अ मिनट, तो क्या रिजल्ट है ये? देखो 1 इंटू, अच्छा NC1 NC2 को शॉर्ट में C1 C2 भी लिखा जा सकता है। उसके लिए फिर हम लोग को मतलब डायरेक्टली समझ लेना है कि C1 मतलब NC1 की बात हो रही है। 2 इंटू C2, 3 इंटू C3 अप टू n इंटू CN,
ये जो रिजल्ट है इसकी वैल्यू निकालनी है हम लोगों को, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए बहुत से तरीके हैं, बट स्टैंडर्ड एक तरीका हम लोग ये क्या यूज करने वाले हैं, देखो यहाँ पे कि फर्स्ट मेथड जो है, देखो मेथड 1 जो है, मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे कि एनसीआर की सीरीज के साथ में, एनसीआर की हर एक टर्म के साथ में कुछ नंबर्स मल्टीप्लाई हुए हैं, और जो मल्टीप्लीकेशन है वो एक एपी फॉर्म कर रहा है, ठीक है। जो मल्टीप्लीकेशन में नंबर्स हैं यानी कि 1 2 3 4 ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक एपी फॉर्म कर रहे हैं। तो जब भी मल्टीप्लीकेशन सीरीज में एपी फॉर्म हो, सॉरी मल्टीप्लाई में जो नंबर्स आए वो एपी फॉर्म कर रहे हो, तो हम लोग सेम मेथड लगाएंगे जो एपी का सम करने के लिए लगाते थे। थोड़ा सा याद करेंगे, अगर पीछे चलते हैं सीक्वेंस सीरीज में, एपी का सम निकालने का जो फॉर्मूला हम लोग डिराइव अगर करें तो उसमें तरीका ये था कि रिवर्स ऑर्डर में लिख दो पूरी सीक्वेंस को, सेम सीक्वेंस को क्या करो, रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। तो वही करते हैं। चलो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले एस मान लिया, एस एज्यूम कर लिया कि भाई ये जो सीरीज है इसका आंसर जो आएगा वो एस होगा। अब ये होगा क्या, 1 इंटू C1 है, 1 इंटू C1 है, प्लस 2 इंटू C2 है, प्लस 3 इंटू C3 है, और लास्ट में क्या है, n इंटू Cn है। अब देखो, क्योंकि जो भी रिजल्ट हम लोग पढ़े हुए हैं अभी तक जो पढ़ा वो C0 से स्टार्ट हो रहा था, यहां पे क्या है, C1 आ गया। तो हम लोग करेंगे क्या, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम लोग क्या करते हैं, चाहे तो C0 वाली चीज यहां पे ऐड करके लिख दें एक्स्ट्रा। क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि अगर लिखेंगे तो C0 के साथ में 0 मल्टीप्लाई होके आएगा, C0 के साथ में क्या हो रहा है, 0 मल्टीप्लाई करके आ गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अब देखो इसी सीरीज को जैसा कि मैंने बोला रिवर्स करके लिखो, तो क्या करोगे, रिवर्स करके कैसे लिखना है। अब यहां से देखो C0 सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि NCR और NCn माइनस R इक्वल होते हैं, इसी का यूज करेंगे, ठीक है, इसी का यूज करेंगे हम लोग आगे लिखने में। तो क्या आएगा, देखो C0 को हम लोग लिख सकते हैं Cn, ठीक है, उल्टा करके लिख रहे हैं हम लोग रिवर्स ऑर्डर में। तो जो फर्स्ट सीक्वेंस था, लास्ट नंबर था n इंटू Cn, उसको सबसे पहले लिखो, n इंटू Cn को सबसे पहले लिखो, लेकिन लिखने में n इंटू Cn की जगह में C0 लिख देता हूं। क्यों, क्योंकि Cn, NCn और NC0 बराबर होंगे। अच्छा, इसके जस्ट पहले सोचो क्या आया होगा, n के पहले क्या आया होगा, n-1। तो यहां पे n-1 इंटू Cn-1 को मैंने C1 लिख दिया, सेम लॉजिक से NCn-1 और NC1 इक्वल होंगे इस कॉन्सेप्ट से। फिर 2 की जगह पे उसके पहले n-2 रहा होगा, और फिर उसमें भी Cn-2 को C2 लिख लिया, और सेम वैसे लास्ट में जो आएगा देखो 0 इंटू C0, तो 0 इंटू Cn लिख दिया उसको। अब इससे फायदा क्या होगा, देखो याद रखना हर एक एपी वाला जो सीक्वेंस है, हर एक सीक्वेंस जो एपी जिसमें आ रहा है नंबर, जो एनसीआर के साथ में मल्टीप्लाई में एपी वाले नंबर से, तो ये फॉलो कर सकते हैं कि रिवर्स ऑर्डर में लिख लो सीक्वेंस को और कोफिशिएंट को ऐसे चेंज कर लो, मतलब एनसीआर की जगह पे एनसीएन माइनस आर रिवर्स करके लिख लो। अब ऐड करो दोनों को जरा, तो ये क्या हो जाएगा 2s। इधर देखो C0 0 C n C0 0 C0, तो ये क्या हो गया n इंटू C0। इधर देखो C1 n-1 टाइम्स है, इधर एक बार है, दोनों को ऐड करो n-1 और 1 n इंटू C1 हो गया। इधर ऐड करो अगेन n इंटू C2 हो गया, और लास्ट में भी n इंटू Cn हो गया। अब क्लोजली अगर ऑब्जर्व करेंगे हम लोग, तो n कॉमन लेते ही जो सीक्वेंस बचेगा C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू कहां तक, Cn तक, ठीक है, ये हो गया 2s। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू होती है 2 पावर n, तो ये वाला हो गया n इंटू 2 पावर n, और क्योंकि ये 2s था, 2 को डिवाइड करोगे तो जो s आएगा वो होगा n इंटू 2 रेज़ टू द पावर n-1,
तो ये वाला रिजल्ट ना अगर हम लोग याद रख लेंगे तो बहुत सारी सीरीज बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। इस रिजल्ट को क्या करना है, याद रख लेते हैं, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं, एक और मेथड पे आते हैं। मतलब सबसे पहले तो सेकंड मेथड को डिस्कस कर लेते हैं, चलो इसी क्वेश्चन के लिए। तो सेकंड मेथड क्या है कि कभी भी अगर मैं तो उसको यहां पे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो मैं ये कह सकता हूं CR C1 के साथ में 1 मल्टीप्लाई, C2 के साथ में 2 मल्टीप्लाई, C3 के साथ में 3 मल्टीप्लाई, और यही एडिशन करके लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि इस पूरे सीक्वेंस को हम लोग चाहें तो शॉर्ट में बोल सकते हैं कि भाई ये S जो निकालना है वो क्या है, R इंटू CR का ही समेशन है, फ्रॉम R इक्वल टू 1 to n, R इक्वल टू 1 to n तक का समेशन हुआ है, ठीक है। अब CR मतलब NCR बेसिकली। अब सोच के देखो, अगर ये R वैनिश हो जाए यहां से, ठीक है, अगर ये R यहां से क्या हो, वैनिश हो जाए, तो हम लोग डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं, क्योंकि NCR का जो समेशन है यानी कि C0 प्लस C1 प्लस C2 वो तो पता ही है। R को वैनिश करना मेरा यहाँ पे थॉट आ रहा है, तो उसको वैनिश करने का तरीका क्या है कि इसी सीक्वेंस को हम लोग थोड़ा सा चेंज करके देखो लिख रहे हैं। कैसे, R इक्वल टू 1 to n R इंटू, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि NCR को n अपॉन R इंटू n-1 CR-1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो R से R कैंसिल हो गया, और क्योंकि सिग्मा जो है समेशन जो है वो R पे चल रहा है, तो n तो कांस्टेंट है भाई, n तो फिक्स होगा, तो n फिक्स रहेगा तो सिग्मा के बाहर आ गया, n इंटू समेशन ऑफ R इक्वल टू 1 से लेके n तक n-1 CR-1। वैसे तो दिख जाना चाहिए, बट स्टिल अगर नहीं हो रहा है क्लियर तो फिर भी इस चीज को जरा सा R की वैल्यूज पुट करके देखो सीक्वेंस क्या बन रहा है, डायरेक्ट रिजल्ट दिखेगा। क्या, R की वैल्यू 1 डालो तो n-1 C0 है, R की वैल्यू 2 रखो तो n-1 C2 है, सॉरी C1 है, R की वैल्यू 2 रखने पे C1 है, 2-1, फिर n-1 C2 है, और लास्टली क्या है, n-1 Cn-1। और ये बिल्कुल अभी बहुत फेमिलियर, बहुत जानी पहचानी सीरीज आ गई, 0 से लेकर के n तक का समेशन, n की जगह पे n-1 है तो आंसर आ जाएगा n इंटू 2 पावर n-1। तो हम लोग इस चीज का भी यूज कर सकते हैं कि कभी R अगर एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई में दिखा तो इस तरह से कर लो, ठीक है। और एक थर्ड बहुत पॉपुलर मेथड जो यूज होता है, जहां पे हम लोग यूज करेंगे थोड़ा सा कैलकुलस का, यानी कि डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे, देखो ठीक है, वो कैसे होता है। तो मैं इसी को फिर से लिख रहा हूं, सिग्मा R इंटू NCR है, R इक्वल टू 1 to n। लॉजिक समझना, याद रखना है, कभी भी NCR के साथ में मल्टीप्लीकेशन में टर्म्स अगर दिख रहे हैं, NCR के साथ में मल्टीप्लीकेशन में टर्म अगर दिख रहे हैं, तो हम लोग करेंगे क्या, डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन का क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n जब होता है, x पावर n को जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो ये जो n है ये आगे मल्टीप्लाई में आ जाता है, और हम लोग अल्टीमेटली चाह भी यही रहे हैं, क्या चाह रहे हैं हम लोग कि जो r है वो मल्टीप्लाई में आ जाए, 1 2 3 ये सब मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो यही हम लोग करना चाह रहे हैं। अब बात आती है कि किसको डिफरेंशिएट करें, तो डिफरेंशिएट करेंगे जो अपनी स्टैंडर्ड सीरीज है। स्टैंडर्ड क्या था, 1 + x पावर n, इसको लिखो और डिफरेंशिएट करो, इसको ओपन करके, nc0 प्लस nc1 x प्लस nc2 x स्क्वायर अप टू ncn x पावर n। अब अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखो x पावर n का डिफरेंशियल क्या होता था, n
x पावर n माइनस वन, और चेन रूल के बाद फिर अब अगर 1 प्लस एक्स का भी करोगे मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन तो वो 1 ही रहेगा, तो यही आ जाएगा आंसर। इक्वल टू NC0 कांस्टेंट है, डिफरेंशियल क्या हो गया 0, यहाँ कांस्टेंट NC1 बाहर आया, x का डिफरेंशियल 1, यहां देखो NC2 बाहर आया, एक्स स्क्वायर का 2x, इधर NC3 एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, और लास्टली NCN nx पावर n माइनस वन। और अब जरा सा बैच करके देखो, ये यही सीरीज मुझे चाहिए थी, बस x हटाना है, x के टर्म को यहां से हटा देना है। तो अगर x हटा देना है तो क्या करें, x के प्लेस पे रख दें यहां पे 1, ठीक है, तो पुट x इज इक्वल टू 1। अच्छा 1 रखते देखो क्या बन जाएगा, NC1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू NC2, 3 इंटू NC3 अप टू n इंटू NCN। आंसर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 1 रखते ही यहां पे 2 हो गया, तो n इंटू 2 पावर n माइनस 1, और होपफुली अगर आपको याद हो तो यही रिजल्ट हमारा आ रहा था अभी तक पीछे के 2 मेथड में भी, तो ये भी एक काम हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने आपको बोला स्टार्ट में कि अगर AP मुझे दिख जाए तो मैं इसको फॉलो कर सकता हूं, तो एक जनरल इलस्ट्रेशन देखते हैं हम लोग कि अगर AP वाली सीरीज आती है तो कैसे करना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन ले लिया कि मेरे पास एक सीक्वेंस लिखा हुआ है, S इज इक्वल टू 1 इंटू C1 प्लस 4 इंटू C2 प्लस 7 इंटू C3 प्लस 10 इंटू C4, और ये लास्ट में जो है, लास्ट टर्म जो इसका दिख रहा है वो कहां तक जा रहा है, मान लो तो वो जा रहा है CN तक में टर्म्स आ रहे हैं, n टर्म्स तक का, ठीक है, n टर्म्स तक का सब मुझे निकालना है। ये अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे यहां पे क्या हो रहा है कि दिख गया कि जो NCR के साथ में मल्टीप्लाई सीरीज है वो क्या है, एक AP है। NCR के साथ में जो सीरीज मल्टीप्लाई हो रही है वो क्या बन रही है, AP। तो इसको हम लोग पहले जनरल टर्म में लिख लेते हैं। तो AP देखो कौन सी है, 1 4 7 1 4 7 10, ये वाली AP है। इसका जनरल टर्म लिखो, nth टर्म देखो क्या होगा, तो TN इसका बनेगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 3n माइनस 2, ये 3n माइनस 2 बन गया। तो अब अगर मैं ये बोलूं कि जो इसका सम निकालना चाह रहे हैं हम लोग वो बेसिकली है क्या, rth टर्म बनेगा 3r माइनस 2 इंटू CR। ध्यान से देखो r की वैल्यू 1 रखी तो 1 इंटू C1, r की वैल्यू क्योंकि 3n माइनस 2 nth टर्म था तो हम लोग rth टर्म लिख करके फिर r की लिमिट लगा देते हैं कि भाई r जो है वो 1 से लेकर के कहां तक, n टर्म से तो n तक जाएगा। तो r की वैल्यू क्या आ गई, nth टर्म जो है अपना वो इस तरह से आ गया, 2 रखो तो 4 आ जाएगा, 4 इंटू C2, 3 रख के देख लो सेटिस्फाई हो जाएगा। अब जिनको वो रिजल्ट याद है कि r इंटू CR n इंटू 2 पावर n माइनस 1 होता है वो डायरेक्ट करेंगे इसको, देखो कैसे। तो S इज इक्वल टू आ गया, सिग्मा ऑपरेट करो जरा, तो सिग्मा पहले आएगा 3r इंटू CR पे माइनस सिग्मा 2 इंटू CR पे, ठीक है। r की वैल्यू दोनों पे फिर से वही 1 से n, यहां भी 1 से n। नाउ इसमें r इंटू CR जो है, r इंटू CR 3 बीइंग कांस्टेंट सिग्मा के बाहर, r इंटू CR का सिग्मा पता है क्या था, n इंटू 2 पावर n माइनस 1, और माइनस यहां पे देखो 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया सिग्मा से, CR का समेशन लगाना है, तो CR का समेशन यानी कि C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस अप टू कहां तक, CN तक। अच्छा देखो C0 से लेकर के CN तक का सम पता है अपने को, तो वो कितना होता है 2 पावर n, तो ये सम किसका है 0 से लेके n तक का, लेकिन हम लोग को क्या करना है 1 से चाहिए, तो क्या कर रहे हैं 0 वाली वैल्यू माइनस कर दे रहे हैं, और NC0
किसी भी सीक्वेंस के लिए जो NC0 होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है, तो -1 कर दिया। ये इसका इस तरह से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस अपने को मिल गया। ये अगर कोई भी AP आता है तो AP का देखो जनरल टर्म हमेशा क्या होता है, एक लीनियर एक्सप्रेशन। अगर आरथ टर्म की बात करो तो लीनियर एक्सप्रेशन इन आर होता है। तो मुझे अगर AP इंटू NCR दिखा तो मैं डायरेक्टली ये मेथड यूज करके एक रिजल्ट याद करके फॉर्मूला पूरा निकाल सकता हूँ, रिजल्ट आंसर निकाल सकता हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको डील करते हैं। चलो, तो ये वाली सीरीज कंप्लीट हो गई। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं स्टैंडर्ड बेसिक सीरीज का समेशन, और इसी तरह से हम लोग आगे भी और सम को इन्वॉल्व कर रहे हैं। आगे देखते हैं एक और सीरीज, ठीक है। अब अगर मेरे पास यही जो सीरीज मुझे दिखी है, अगर यहां पे लेट से एक सीरीज आ रही हो जहां पे जीपी इन्वॉल्व हो, सीरीज इन्वॉल्विंग जीपी, तो ये क्या होगा, क्या मतलब है इसका। तो देखो, सीरीज इन्वॉल्विंग जीपी का मतलब है कि मेरे पास अगर एक मैंने एग्जांपल लिया, चलो कि S एक सीरीज है जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, और वो सीरीज क्या है, फोर इंटू C0 प्लस 4 स्क्वायर इंटू C1 प्लस 4 क्यूब इंटू C2 प्लस लास्ट में क्या आ गया, 4 पावर n प्लस 1 इंटू CN। अगर इस सीरीज की मुझे वैल्यू निकालनी है तो याद रखना, जब भी हम लोगों को वैल्यू निकालनी है एक ऐसी सीरीज की जहां पे AP ना हो करके GP मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो उस केस में क्या करना है, सबसे पहला काम ये करो कि 1 प्लस x पावर n का सीरीज एक बार सोच लो, सॉरी 1 प्लस x पावर n की सीरीज सोचो क्या होती है, NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या है NCN x पावर n। अब ध्यान से देखो अगर, तो इस सीरीज में भी एक्चुअल में NCR के साथ में एक GP ही बन रही है, ठीक है। यहां पे भी NCR के साथ में एक GP ही है, 1x एक्स स्क्वायर अप टू कहां तक, x पावर n तक। तो अब कंपैरिजन करना है अपने को, बस यहां पे ध्यान से देखो तो NC0 के साथ में 1 है, यहां क्या है 4 है, यहां x है तो 4 स्क्वायर है। तो सबसे पहला काम क्या करना है ना, 1 बना लो, जो सीरीज अपने को वैल्यू फाइंड करनी है जिसकी ना, उसको 1 बना लो। 1 बनाने का तरीका क्या है, 4 मैंने कॉमन निकाल दिया, 4 जैसे ही कॉमन निकाला तो क्या बचा, C0 प्लस C1 इंटू 4 इंटू C1 हो गया, C1 इंटू 4 हो गया, 4 स्क्वायर इंटू C2 हो गया, और कहां तक, अप टू 4 पावर n इंटू CN हो गया। और अब जरा मैच करो तो ये पूरी सीरीज मुझे एग्जैक्टली सेम दिख रही है, कुछ नहीं करना है, बस x की जगह पे 4 रख देना है। अगर मैंने यहां पे x की जगह पे 4 रख दिया तो मुझे यही वाली सीरीज मिल जाएगी। तो अगर तुम x की जगह 4 रखोगे तो ध्यान से देखना, 4 रखते ही यहां पे क्या बन जाएगा, लेफ्ट में क्या बन जाएगा, 1 प्लस 4 पावर n, x की जगह पे 4 रखते ही, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 4 इंटू 5 रेज टू द पावर n। तो यानी कि हम लोगों ने यहां पे ये सीखा कि अगर GP इन्वॉल्व है किसी भी बाइनोमियल सीरीज में, NC0 NC1 के साथ में एक GP मल्टीप्लाई में दिख रही है, तो उस केस में करना क्या है, बस NC0 का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बना लेना है। कैसे 1 बनेगा, कुछ 1 के अलावा अगर दिख रहा है तो कॉमन निकाल दो, 1 हो जाएगा। फिर 1 बनने के बाद सीधा कंपैरिजन कहां से करना है, 1 प्लस x पावर n से। जो 1 प्लस x पावर n में x जहां पे है वहां पे जो नंबर दिख रहा है, जैसे यहां पे देखो x NC1 के साथ में x था, यहां पे क्या दिखा कि NC1 के साथ में 4 है,
यहाँ एक्स स्क्वायर तो 4 स्क्वायर, तो बस वैल्यू पुट कर देनी है, एक्स की वैल्यू 4 रख दिया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक सीरीज हो गई अपने पास। नाउ अभी तक हम लोगों ने एपी की सीरीज सॉल्व कर ली और जीपी की सीरीज सॉल्व कर ली। अच्छा, एपी में हम लोगों ने जो सीरीज सॉल्व की थी वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सीरीज थी, 1 इंटू C1 प्लस 2 इंटू C2 ऐसे करके, या फिर एपी अगर आ जाए तो क्या होगा। नेक्स्ट जो सीरीज यहाँ पे आ रही है उसको देखते हैं, जहां पे हम लोग को कुछ इस तरीके की वैल्यू निकालनी होगी। देखो जहां पे इस तरीके के टर्म्स होंगे, एनसीआर अपॉन आर प्लस 1 वाले टर्म्स होंगे, तो क्या करेंगे, यहां मल्टीप्लाई नहीं है, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे डिवीजन में आर आ गया, वो भी एक इंक्रीज करके। ठीक है, तो एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं इस पे बेस्ड, C0 अपॉन 1 प्लस C1 अपॉन 2 प्लस C2 अपॉन 3 अप टू CN अपॉन n प्लस 1, इस सीरीज का सम निकालना है। अगर तो क्या होगा काम, इसमें भी हम लोग पर्पस मेरा यही है, देखो सबसे पहला मल्टीपल कई सारे मेथड हो सकते हैं, इसके भी एक मेथड हम लोग देखते हैं जो स्टैंडर्ड सबसे, कि ये जो सीरीज दिख रही है, अगेन अगर मुझे यहाँ पे r प्लस 1 डिवीजन में ना मिले, ठीक है, r प्लस 1 अगर डिवीजन में ना मिले तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब केवल एनसीआर का सम होता तो आंसर लिख सकते थे डायरेक्टली। तो इसके लिए हम लोग अगेन प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। देखो क्या प्रॉपर्टी, वही सेम रिजल्ट जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था। क्या था रिजल्ट, तो जैसे ये वाला रिजल्ट था ना अपना, अगर मैं n प्लस 1 सी आर प्लस 1 को देखूं, n प्लस 1 सी आर प्लस 1 को मैं देखूं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो n प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 इंटू एन सी आर, यानी कि मुझे देखो दिख रहा है कि एन सी आर अपॉन आर प्लस 1 जो है, इसकी वैल्यू एग्जैक्टली n प्लस 1 सॉरी एन सी आर अपॉन आर प्लस 1 की जो वैल्यू है उसको मैं चाहूं तो लिख सकता हूं n प्लस 1 सी आर प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, मैं इसको ऐसे रिप्लेस कर सकता हूं। ठीक है, तो इसी का यूज कर लेते हैं। चलो, तो सबसे पहले तो क्या है ना इस मेथड के अंदर, कि हम लोग इस पूरे सीक्वेंस को अगर बोले कि ये S था, तो जो S अपना सीक्वेंस है उसकी वैल्यू है सिग्मा एन सी आर अपॉन आर प्लस 1। आर की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से लेकर के n तक। आर की वैल्यू हो गई कहां से, 0 से n तक। अब एन सी आर अपॉन आर प्लस 1 को रिप्लेस कर लो, तो जब रिप्लेस करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा समेशन r इक्वल टू 0 टू n प्लस 1 सी आर प्लस 1 और 1 अपॉन n प्लस 1। अगेन n प्लस 1 तो कांस्टेंट टर्म है, सिग्मा के बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1 और समेशन r इक्वल टू 0 टू n प्लस 1 सी आर प्लस 1। और अगर इसकी वैल्यू को फिर से सोचें हम लोग, तो r की वैल्यू रखोगे जब, तो स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो C1 होगा, ये C1 C2 C3 कहां तक जाएगा, Cn प्लस 1 तक। यानी कि ये जो रिजल्ट है ये कुछ इस तरह का हो रहा है, n प्लस 1 C1 प्लस n प्लस 1 C2 अप टू कहां तक, n प्लस 1 Cn प्लस 1 तक। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, देखते ही समझ में आ गया कि भाई 0 कम है, बस 0 अगर और मिल जाए यहाँ पे तो ये पूरी 0 से लेकर के n प्लस 1 तक की सीरीज है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 0 वाला टर्म मिसिंग है तो हम लोग पहले 0 वाला आंसर लिख लेते हैं, तो इसके आंसर को लिख लेते हैं 2 पावर में n प्लस 1 हो जाएगा, अगर ये 0 से स्टार्ट होता तो। 0 मिसिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हटा दो, माइनस कर दो, तो क्या माइनस होगा, 1, क्योंकि n प्लस 1 C0 भी क्या होता है 1, तो 2 पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, ये इसका आंसर आ जाएगा इस सीरीज का। ठीक है, तो ये इस सीरीज का अपना आंसर हो गया, s की वैल्यू इस तरह से आ गई। नाउ यानी कि r प्लस 1 डिवीजन में दिखा तो इस तरह से किया जा सकता है।
तो हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज देख ली जहां पे मल्टीप्लाई में कुछ एपी आ रहा हो या मल्टीप्लाई में कुछ जीपी आ रहा हो, और थर्ड केस देखा जहां पे इंटीग्रल दिख रहा था अपने को, ठीक है, मतलब कि इंटीग्रेशन का फील आ रहा था। कैसे आया था उसको भी देखते हैं। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन क्या वहां इंटीग्रल की फील कैसे आई है, तो इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। देखो इसी क्वेश्चन के लिए जो पीछे क्वेश्चन किया है C0/1 वाला, सेकेंड मेथड इसका। सेकेंड मेथड क्या में क्या हम लोग बोल रहे हैं कि मेरे पास जो सीक्वेंस था, क्योंकि उसमें डिवीजन में +1 था, NCR के साथ में अपॉन n+1, तो ध्यान से सोच के देखना, अगर हम लोग x पावर n का इंटीग्रल करते हैं तो जो आंसर आता है उसमें भी क्या होता है, अपॉन n+1 ही होता है ना। तो n का कर रहे थे इंटीग्रल, नीचे n+1 आ गया, बढ़ गई वैल्यू, यानी कि यहां पर भी क्या करना है, वैल्यू अगर बढ़ रही है तो यहां पे भी हम लोग सेम कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं इंटीग्रल का। तो कैसे करना है, इसी को इंटीग्रेट करो, NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x² अप टू कहां तक, NCnx पावर n तक। अब अगर हम लोग इसी सीरीज की बात करें, इसको हम लोग क्या करें, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जो इंटीग्रेशन होगा देखो 1 + x पावर n का, वो कितना हो जाएगा, 1 + x पावर n+1 अपॉन n+1 इक्वल टू, अच्छा NC0 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आ गया, लेकिन 1 जो है यहाँ पे साथ में, उसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x। NC1 x का क्या होगा, x²/2, x² का क्या हो जाएगा, x³/3, और लास्ट में x पावर n का क्या होगा, n+1 अपॉन n+1। और यहां पे ध्यान देना, क्योंकि ये एक इंटीग्रल हम लोग कर रहे हैं, इंटीग्रल हमेशा जब भी करते हैं तो साथ में एक इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c ऐड करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन का एक कांस्टेंट हम लोग c और ऐड करते हैं हमेशा इंडेफिनिट इंटीग्रल में। अब ये c अपने को पता नहीं अभी क्या है, तो c की वैल्यू निकालने के लिए क्या करो ना, पुट x = 0, x = 0 रख दो जरा। एक बार x = 0 जब रखोगे तो देखो यहां से लेकर के यहां तक के सारे टर्म्स कैंसिल, सब में x आया था वो 0 हो गया, केवल c बचा उधर, और यहां पे क्या बचा, x = 0 देखते हैं 1 पावर समथिंग, यानी कि 1 अपॉन n+1, तो c की ये वैल्यू आ गई। अब c की जब वैल्यू मिल गई है तो हम लोग अगर ध्यान से देखें तो ये जो ब्रैकेट में टर्म्स लिखे हैं ना, एग्जैक्टली वही वाली चीज हम लोग को चाहिए आंसर में। बस चेंज क्या है, चेंज ये है कि x को हटाना है, तो जब जब x को हटाना है तो काम क्या कर रहे हैं, x की जगह 1 रख रहे हैं, ठीक है, तो x की जगह पे 1 रख दो, तो नाउ पुट x = 1 एंड c जो है उसकी वैल्यू भी 1 अपॉन n+1 रख दो। तो देखो 1 रखते हैं, ये जो सीक्वेंस दिख रहा है मुझे राइट में अभी, वो बन जाएगा NC0/1, क्योंकि x की जगह 1 रखा तो डिवाइड बाई 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। फिर NC1/2 प्लस NC2/3 एंड लास्टली NCn/n+1। और ये जो c वाली वैल्यू थी ना, इसको इधर भेज के माइनस कर देते हैं लेफ्ट में, तो -c हो जाएगा, तो -1 अपॉन n+1 हो जाएगा वो तो। और यहां देखो x की वैल्यू 1 डालती क्या हो गया, 2 पावर, तो 2 पावर n+1 अपॉन n+1 आ गया, एंड बाय डिफॉल्ट फिर ये वाली वैल्यू सेम वही आ गई, 2 पावर n+1 -1 डिवाइड बाई n+1। तो ये अपना इस तरह से एक सीरीज आ गई, आंसर में सेम रिजल्ट आ गया। तो इंटीग्रल का यूज ऐसे करते हैं, जहां पे r मल्टीप्लाई में दिख रहा है तो डिफरेंशिएट करके कर सकते हैं, अगर r+1 डिवीजन में दिख रहा हो तो इंटीग्रेट करके भी कर सकते हैं। दोनों मेथड हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, इंटीग्रेशन का भी एक अल्टरनेट मेथड और डिफरेंशिएशन में भी AP जहां था वहां पे भी एक अल्टरनेट मेथड डिस्कस कर ही लिया। तो होपफुली ये बेसिक स्टार्ट जो सीरीज का हम लोगों ने किया वो आपको समझ में आया होगा। तो इतनी क्लास पे हम लोग आज की क्लास ओवर करते हैं। होपफुली आपको ये सारे टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।